Hello students, in the previous part we had studied about the male and female reproductive system and studied about the how the sperms and ovum are produced by the meiosis, and in this part we will study how the fertilization occur, how the male and female gamete fuse to form the embryo and zygote. Fertilization, as in the previous part we have studied about the ovum and the sperms, which are the produced from the female and male reproductive organ respectively. Now in the fertilization what happens, it is the process by which the fusion of the sperms with the egg, that is the ovum, and forms the zygote and give rise to the new progeny. So fertilization क्या होता है? Fusion of the male gamete, that is the sperm, with the female gamete, that is the ovum, and form the zygote, and zygote further give rise to the new progeny, means new generation. So फर्टिलाइजेशन को हम इस इमेज की हेल्प से समझेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होती है. फर्स्टली क्या है, जैसे ये ओवरी है, हमने कहा था अ पेयर ऑफ ओवरी होती है, और ओवरी से क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है या एग प्रोड्यूस होता है. तो ये क्या है, एग का स्ट्रक्चर, ये येलो कलर जैसे में है, और ये क्या है, एग स्ट्रक्चर है, ओवम बोलते हैं. इसमें एक क्या न्यूक्लियस होता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये ओवम प्रोड्यूस हो रहा है और वो क्या कहाँ पास होता है, हमने कहा था फैलोपियन ट्यूब में. फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये वाली है, जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल देते हैं, फिम्ब्राई. तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, सो फैलोपियन ट्यूब में हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है, जो स्पर्म क्या वेजाइना से होते यूट्रस होते हुए फैलोपियन ट्यूब से होके यहाँ पे आता है, और यहाँ पे क्या ओवरी से एग रिलीज होता है. तो फैलोपियन ट्यूब में ये वाला यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया है, ये वाला ओवम है जो ओवल शेप का है, और इसमें ये वाला जो टेल लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म. तो यहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो ये स्पर्म है, इसका जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड नंबर है, ये किसके फ्यूज हो जाएगा, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा. और जब न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा तो क्या हाफ एन और हाफ एन क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड क्या बनाएगा, डिप्लॉइड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है. तो फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, यहाँ तक तो क्या हुआ था, जब ओवम या स्पर्म बना था तो क्या उस टाइम क्या हुआ था, मियोसिस हो रही थी. लेकिन मियोसिस के बाद क्या होता है, अब माइटोसिस होता है. कि फिर उसके बाद क्या है, ये जैसे एक सेल स्टेज, जाइगोट क्या था, एक सेल स्टेज थी और लेकिन डिप्लॉयड थी. तो इसमें क्या हुआ, उसके बाद सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है. ये जैसे देखो सेल डिवाइड हो गया तो दो सेल बन गई, माइटोसिस. फिर ये फर्दर डिवाइड होता है, दो से क्या हो गई, चार सेल बन गई, चार से इस तरह से आठ सेल बन गई. इस तरह से वो बार बार जो ये सेल है वो डिवाइड होती रहती है, और फाइनली क्या होती है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से एंटर होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, ये वाला पार्ट क्या कहा था हमने, यूट्रस होता है. और ये जो एम्ब्रियो, जो ये इस तरह से मास ऑफ द सेल है, ये कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, यहाँ एंडोमेट्रियम में, यूट्रस में एंटर हो जाता है और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है. और फ्यूचर में क्या बनाता है, ये एम्ब्रियो क्या बना देता है, एक फीटस, और फीटस फिर बर्थ के टाइम बाहर निकलता है. तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस. So in the next slide we will study about the detail how the fertilization occurs and which steps are the following in the fertilization. First step in the fertilization process, firstly is the semen is discharged into the vaginal tract during the copulation. So first step is that the semen, that is the mixture of the male accessory hormones as well as the sperm discharged from the penis and entered into the vaginal tract, and then the sperm travel apart and track to the reach to the fallopian tubes, where the one sperm fuse with the ovum to form the zygote. So after the entry of the semen, what happened, it enter into the fallopian tube by the upward movement from the uterus, and in the fallopian tube there is the fertilization of the ovum with the sperm occurs and the formation of the zygote.
Then after the zygote formation, as in the previous slide I explained about how the division of the cell occurs, the zygote divide again and again, and it descends into the uterus, and the embryo get implanted into endometrium. The endometrium thickens to receive the embryo. So zygote after the multiple division to form the embryo, and this embryo transfer into the uterus, particularly into the endometrium membrane. Endometrium is the thickness membrane which help into the receiving the future embryo and the fetus. When the embryo is implanted into the uterus, mainly in the endometrium membrane, the embryo get its nutrition, gas exchange, thermoregulation from the mother blood with the help of the special tissue called placenta, which is the temporary organ embedded in the uterine wall that connects developing fetus via the umbilical cord to uterine, and the waste product is also passed from the embryo to the mother through the placenta. सो जब एम्ब्रियो यूट्रस में यूट्राइन बाल में इम्प्लांट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जब एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करता है तो वो क्या होता है, उसमें एक्सचेंजेस ऑफ द गैस, न्यूट्रिशन और जो थर्मो रेगुलेशन होती है वो कैसे होती है, वो थ्रू द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा क्या है, एक स्पेशल ऑर्गन है. जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या है, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो कि बाद में क्या बनाता है, फीटस बनाता है. वो किस तरह से अटैच होता है यूट्राइन बॉल से, तो ये वाला पोर्शन क्या है जो इस तरह से थोड़ा पिंक कलर का दिख रहा है, ये वाला एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की. और जो ये वाला है स्ट्रक्चर, ये प्लेसेंटा का ही पार्ट है. तो बेसिकली जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, कुछ पार्ट उसका यूट्राइन वॉल का होता है और कुछ पार्ट फीटस की, जो ये मेम्ब्रेन विलाइल लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा क्या है, एक बेसिक क्या है, टेम्पररी ऑर्गन है जो कि किस में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में, न्यूट्रिशन में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है. जैसे ये डेवलपिंग फीटस है, ये न्यूट्रिशन कहाँ से गेन करता है, जैसे यहाँ पे ये एक अम्बिकल कॉर्ड होती है, अम्बिकल कॉर्ड किससे, प्लेसेंटा से जुड़ी है. तो इसके थ्रू ये जो मदर के ब्लड से है उससे न्यूट्रिशन लेता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको वापस इसमें मदर के ब्लड में सिक्रीट करता है. तो इस तरह से प्लेसेंटा का बेसिक फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रिशन और गैस एक्सचेंज और वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने में हेल्प करता है. So when the embryo start resembling a human is formed is termed as the fetus. So जब एम्ब्रियो क्या होता है, एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर में दिखना स्टार्ट हो जाता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो ये एम्ब्रियो था फर्दर क्या एक बेबी फीटस की शेप में आ रहा है, तो उस वाली स्टेज को क्या बोलते हैं हम, फीटस. जब एक एम्ब्रियो ह्यूमन के अपीयरेंस में आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस स्टेज को हम बोल रहे हैं फीटस. To develop inside the uterus for the almost 9 months, after which the baby is delivered as the result of the rhythmic contraction and of the uterine wall. So जब 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, जब इस पीरियड को बोलते हैं हम गेस्टेशन पीरियड, फ्रॉम द इम्प्लांटेशन ऑफ स्पर्म्स एंड फर्टिलाइजेशन टू द डिलीवरी ऑफ द बर्थ. तो इस वाले जो पीरियड को बोलते हैं हम जन्म, जब फर्टिलाइजेशन हुई और फर्टिलाइजेशन से जो जन्म तक चाइल्ड का बर्थ हुआ उस तक के पीरियड को बोलते हैं हम गेस्टेशन पीरियड. तो ये 9 मंथ होता है ह्यूमन के केस में, और जब 9 मंथ कंप्लीट होते हैं तो बेबी क्या होता है, जो यूट्राइन बॉल है उसमें क्या होती है, रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है और हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है, जो चाइल्ड है वो डिलीवर्ड होता है थ्रू द वेजाइना. तो इस वाली प्रोसेस को हम पार्चुरेशन भी बोलते हैं, गिविंग टू द बर्थ. Menstruation, it is the loss of the blood mucus along with the unfertilized ovum and the ruptured cells
and tissue of the endometrium through the vagina of the female. So basically menstruation is the loss of blood, mainly ruptured endometrium membranes in the vagina of the female. So cycle of the menstruation is about 28 days cycle which occurs every reproductive active female from puberty. The flow of blood continues 2 to 8 days. If the ovum does not get fertilized, then the endometrium start to slowing off and there is the loss of blood and mucus etc. through the vagina. In case of the ovum get fertilized, then the endometrium become the thick and the spongy for the nourishing embryo and the hence menstruation does not occur. The beginning of the menstruation at the puberty is known as the menarche, and stoppage of the menstruation when the woman is 40 to 45 years of the age old, then it is called the menopause. So menstruation is the cycle of the 28 days and it occurs when the ovum is not get fertilized and there is the rupturing of the endometrium wall and the blood cells and there is the loss of the blood through the vagina of the female and it lasts for the 2 to 8 days. So basically menstruation में क्या होता है, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो एंडोमेट्रियम जो हमने कहा था जो मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो को सपोर्ट करती है फ्यूचर एम्ब्रियो को, तो वो क्या होता है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं रप्चर हो जाती हैं जिस कारण से वो ब्लड का लॉस होता है एंड कम थ्रू द वेजाइना ऑफ द फीमेल. एंड अगर इन केस ऑफ द इफ ओवम गेट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाए तो एंडोमेट्रियम जो वॉल थी वो क्या होती है और थिक हो जाती हैं और स्पॉन्जी हो जाती है सो दैट टू इट नरिश द फ्यूचर एम्ब्रियो एंड हेंस मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर. बेसिकली इसमें दो टर्म आती है मेंस्ट्रुएशन में, फर्स्ट इज द मेनार्क एंड सेकंड इज द मेनोपॉज. मेनार्क वो स्टेज होती है जब क्या मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी एंड द स्टॉपेज ऑफ द जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है जब वीमेन 45 टू 55 एज तक पहुंच जाते हैं तो उस जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना बंद हो जाता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज और जो स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं मेनार्क. Reproductive health. As we know that there are so many sexual transmitted diseases, so there is the importance of knowledge about the reproductive health as well as there is the uncontrolled birth. So as there is the increasing in the population, so there is the also some birth control measurement and also the reproductive health. Now in this slide we will study about the different reproductive health. First, reproductive health deals with the prevention of the STDs and unwanted pregnancy. Understanding the reproductive system is also a part of the reproductive health awareness. So reproductive health, it deals with the prevention of STD. STDs means sexually transmitted disease. तो reproductive health किसके साथ डील करती है? टू प्रिवेंशन ऑफ द जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके साथ डील करती है एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी और जो प्रेगनेंसी अनवांटेड है उसके साथ डील करती है. तो बेसिकली बर्थ कंट्रोल और जो प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ ये डील करता है reproductive health and also in the understanding of the reproductive system of the human. First is the contraceptives. What are the contraceptives? Contraceptives are the device that prevent unwanted pregnancy and help in avoiding of the sexually transmitted diseases. And contraceptive can be the various types such as the mechanical barriers, hormonal or chemical methods or surgical methods etc. So contraceptive are the basic device जो क्या करते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करने में और टू अवॉइड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है. एंड कॉन्ट्रासेप्टिव में भी द वेरियस टाइप, जो कॉन्ट्रासेप्टिव वो बहुत टाइप का हो सकता है जैसे कि मैकेनिकल थ्रू द मैकेनिकल बैरियर, थ्रू द हार्मोनल्स बैरियर, थ्रू द
chemical method like as the different pills, and by the surgical method like the vasectomy and the tubectomy. First method to prevent the unwanted pregnancy is the coitus interrupts. It is the very unreliable contraceptive methods where the coitus is stopped before the male ejaculates inside the female reproductive tracts. So basically it is not the reliable contraceptive method. In this method mainly the coitus is the stop before the male ejaculate inside the female reproductive tract. Rhythm method. It is the another unreliable method of the contraception where the coitus is avoided when the female is the fertile and the chance of the fertilization are the very high. In this method the coitus is avoided mainly when the female is fertile phase and there is the more chances of the fertilization. So at that time coitus is the avoided. Second method is by the use of the condom, one of the most effective for the contraception. It is the mechanical barrier that stops the semen from the entering the female tract, preventing the pregnancy. It also avoids the possibility of the contracting sexual transmitted diseases. Then is the diaphragm. Diaphragm is are the barriers that can be added inside the female reproductive tract. They stop the entry of the semen inside the female tract and thus prevent the pregnancy. So diaphragm basically added inside the female reproductive tract, and its function is to stop the entry of the semen inside the female tract. Another method is the contraceptive pills. Contraceptive pills are the chemical method of the contraception. So contraceptive pills are the chemical method of the contraception. As in the previous slide we have studied about the different like as the diaphragm, condom, which are the mechanical method for the contraception. Now we will study about the chemical contraception. These are the basically pills. What they function, what are their function? They change the level of the hormones in the body that prevent the release of the ovum from the ovaries. So basically how this pill works, these change the level of the hormones which is responsible for the releasing of the ovum. So by the contraceptive pills there can be also method to the avoid the contraception. And second is the emergency pills. Emergency pills are those pills which can be taken after the coitus to avoid the pregnancy. They quickly change the level of the hormone in the body and prevent the successfully implantation even if the egg get fertilization. So emergency pill basically taken after the coitus to avoid the pregnancy, and it quickly change the hormone level in the body, and it prevents the implantation of the egg even after the fertilization. And another is method is the UID. UID means intrauterine device. It is a device such like as the copper T that is inserted into the uterus of the female, and it lasts up to the 12 years. It's primarily works by the killing of the sperm. So basically copper T used for to the killing of the sperm to avoid the pregnancy. Now we will study about the surgical method of the contraception. As in the previous slide we have studied about the mechanical barriers as well as the contraceptive pills, chemical methods, etc. Now in this we will study about the surgical method. There are the basically two terms, vasectomy and tubectomy, by which the contraception methods occur. First is the
basketomy. It involves the cutting and ligation of the vas deferens in the males. So basketomy basically occurs in the males where the cutting and the ligation of the vas deferens occurs. In tubectomy, it occurs in the female and it involves the cutting and ligation of the reproductive organ of the fallopian tubes in female. So in this picture you can see the basketomy and tubectomy. First क्या है इस पिक्चर में, जैसे आप देख रहे हो बास्कटॉमी, इसमें क्या होता है, ये जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कहा था हमने टेस्टिस होती हैं, ये वाला पोर्शन एपिडिडाइमस होता है, और जो ये वाला रन कर रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला था, वास डिफरेंशिया बोला है। और ये यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड वगैरह, और ये रन करता है यूरिथ्रा में थ्रू द पेनिस। तो बेसिकली बास्कटॉमी में क्या किया जाता है, जो ये बास डिफरेंस वाली ट्यूब होती थी, इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है, पहले कट किया जाता है और उसके बाद उसको लाइगेशन मतलब जोड़ा जाता है। सो दैट ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो स्पर्म यहाँ से टेस्टिस से बन के जा रहे थे, तो वो क्या है आगे यूरिथ्रा तक ना पहुंचे। तो ये एक सर्जिकल मेथड है जिसके थ्रू बास्कटॉमी करके बास डिफरेंशिया की जो ट्यूब है उसको कट किया जाता है और लाइगेट किया जाता है। तो ये बास्कटॉमी होती है इन केस ऑफ द मेल। इन केस ऑफ द फीमेल क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इसमें क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, ये क्या है, ओवरी है, और ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको फिम्ब्रियाई बोलते हैं। और जो ये वाला रन हो रहा है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, और ये क्या था, ये वाला है यूट्रस है, और ये वाला क्या पोर्शन है, सर्विक्स, और जो ये वाला नीचे जा रहा है ये क्या, वेजाइना है। तो बेसिकली ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो ट्यूब है, ट्यूब कौन सी होती है, फेलोपियन ट्यूब, इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और फिर लाइगेट किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। तो इससे क्या होगा, जो ओवरी से ओवम वगैरह आ रहा है वो यहाँ पे जो पहले तो जैसे स्पर्म ही नहीं यहाँ एंटर होगा, तो इस तरह से जब स्पर्म एंटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो इस तरह से अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है, और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट और लाइगेट किया जाता है, और बास्केटोमी में बास डिफरेंस को कट किया जाता है। तो and medical termination of the pregnancy is abbreviated as like the MTP or the abortion. It is carried out by the eliminate the developing embryo. These practices can however be misused to carry out the female feticide, which involve the killing of the female fetus, and it should be avoided at all the cost it disturb the male and female ratio in the population. So male termination of the मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी को क्या हम MTP बोलते हैं। इसको अगर आप सिंपल वर्ड में समझे तो ये अबॉर्शन होता है। तो बेसिकली वैसे अबॉर्शन क्यों किया जाता है, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी, कभी कभार जब अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि कुछ जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रहा है, तो मेडिकली इसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको एलिमिनेट किया जाता है थ्रू द मेडिकल सर्जरी। तो बेसिकली लेकिन इसकी इन द प्रेजेंट टाइम देयर इज द रॉन्ग प्रैक्टिसेस टू misuse this abortion to kill the female feticide. So this is the illegal practice and it should be avoided because it disturb the male and female ratio in the population and cause the female feticide. So with this, the 8th chapter is completed. So now take a look what we have studied in this chapter. Firstly, we studied about the vegetative reproduction, then asexual reproduction in the plants, then sexual reproduction in the plants, then we studied about the reproduction in the male and female and their components. Then we study how the ovum and the sperms are produced by the meiosis. Then we studied about how the fertilization of the sperms and ovum take place inside the human being. Then we studied about the menstruation cycle and the reproductive health. With this, your chapter is finished. Okay, thank you.